हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक अपना नया ट्यूटोरियल वीडियो पाइथन सब्जेक्ट के ऊपर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम कई टॉपिक्स कवर करेंगे। जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हिस्ट्री, इंस्टॉल कैसे करते हैं, आइडेंटिफायर कैसे डिफाइन किया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो और मेरे चैनल पे आपको एंड्रॉइड की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो उस पर आप जाके एंड्रॉइड आपके 6th सेमेस्टर में है तो आप वहाँ से उसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए उसको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ जनरल पर्पस एंड हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन जो है एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप अपने पाइथन मतलब इस पाइथन को यूज करके आप कई वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक, पाइथन का यूज करके यू कैन क्रिएट एवरी टाइप एप्लीकेशन, बट यू कैन नॉट क्रिएट एनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि ये यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब कि यूजर अपने लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश लिखता है नॉर्मल, वैसे लिख सकता है प्रोग्राम को अपने। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल दो प्रकार की होती है। लो लेवल जो होती है मशीन की समझने वाली लैंग्वेज होती है, जो मशीन 0 1 के फॉर्म में समझती है। और हाई लेवल का मतलब ये हो गया जो यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है, इंग्लिश जैसे नॉर्मल इंग्लिश लिखता है वैसे। ठीक, तो पाइथन वाज डेवलप्ड बाय यूडो एंड रॉशम इन 1989। पाइथन जो है वो यूडो एंड रॉशम के द्वारा 1989 में डेवलप किया गया था। वाइल जब वो नीदरलैंड में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब वो वहां पे काम कर रहे थे तब उन्होंने 1989 में पाइथन को डेवलप किया था। अभी पाइथन नाम कैसे पड़ा? तो उस टाइम एक फेमस शो था, टीवी शो, जिसका नाम था द कंप्लीट मॉन्टीज पाइथन्स फ्लाइंग इन सर्कस। तो उन्होंने यहाँ से पाइथन, जो पाइथन फ्लाइंग सर्कस है, तो इन्होंने पाइथन नाम यहाँ से लिया था। तो इसी सीरियल जो ये शो आता था, तो इन्होंने उसी को लेके पाइथन का नाम रख दिया। ठीक है, ऑब्वियसली पाइथन वाज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन 1991। जब ये इन्होंने डेवलप तो कर दिया था 1989 में, लेकिन ये पब्लिक को कब मिला अवेलेबल वर्क पब्लिक के लिए? 1991 में। ठीक, इन पाइथन जैसे आपने देखा होगा कि आप सी प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते थे, मेन लिखते थे, फिर वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते थे, तब आप अपने प्रोग्राम को लिखते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। अब इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन मतलब हो गया कि आपका एक स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस, जैसे कि आपने अपना प्रोग्राम लिखा, प्रिंट इफ के अंदर कुछ कंडीशन लगाई, फिर आप वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाए, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स की जगह पे, जैसे ये यहाँ पे है, ये बुलेट्स के सामने ये इतना स्पेस है, सेम है, यहाँ पे भी इतना स्पेस सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ये एक जो पर्टिकुलर स्पेस हमें मिल रहा है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। मतलब कि ये जो स्पेस है वो इंडेंटेशन हो गया, और जो ये जितनी लाइनें हमने लिखी है वो उस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगी। ठीक, फिर है पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव, मतलब यहाँ पे ये होगा कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में यहाँ पे डिफरेंस होता है। अगर आप टोटल नाम के वेरिएबल में 10 स्टोर कर रहे हैं और कैपिटल टोटल नाम का एक वेरिएबल उसमें 30 स्टोर कर रहे हैं, तो वो अगर आप प्रिंट कराते हैं है तो टोटल दोनों, लेकिन स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस है, वो दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर आप स्मॉल वाला टोटल प्रिंट कराते हो, स्मॉल वाले टोटल की वैल्यू आएगी, अगर आप कैपिटल वाले का कर रहे हो तो कैपिटल की वैल्यू आएगी। और एक चीज और, जब आप कोई भी प्रोग्राम सेव करते थे सी में, तो वहाँ पे डॉट सी एक्सटेंशन यूज करते थे। एच टी एम एल में था तो डॉट एच टी एम एल, जैसे कि डेमो वन डॉट एच टी एम एल, फिर डेमो वन डॉट सी एस एस, अगर सी एस एस की फाइल है, जावा स्क्रिप्ट डॉट जी एस, तो सेम उसी वे में डॉट पी वाई, पाइथन के लिए डॉट पी वाई एक्सटेंशन यूज किया जाता है अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को सेव करना है तो। ठीक, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। सिंपल एंड इजी टू लर्न, freeware and open source, dynamically typed, interpreted, object oriented, embeddable, extensible, platform independent। तो हम इसको बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेके बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहला है सिंपल एंड इजी टू लर्न। तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे सिंपल एंड इजी टू, मतलब कि इसका जो लैंग्वेज, ये जो प्रोग्राम लिखने का वे है, उस वो मतलब बहुत ही इजी है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रिंट हेलो प्रियांशवी हाउ आर यू। तो इसका मतलब क्या है? आप कोई भी सी लैंग्वेज में देखेंगे, आप पहले इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को, तब मेन फंक्शन लिखते थे, फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में तब अपना प्रिंट अगर आपको कराना है तो आप लिख पाते थे, मतलब आपको 5-6 लाइन का कोड लिखना था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लाइन में आपका ये कोड कंप्लीट हो जा रहा है।
और एक चीज वहां पे ये था कि लाइन को टर्मिनेट करने के लिए आपको सेमी कॉलन का यूज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेमी कॉलन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया सिंपल एंड इजी टू लर्न। अगर इसको इसी प्रोग्राम को अगर हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं तो ये हमारा ऐसे बनेगा कि जैसे ये है, आपको हम दिखाएं बना के, जैसे डेमो 1 है तो हम यहाँ पे पेस्ट किए, मतलब कर देते हैं। बाकी आपको जैसे पता है प्रिंट किया तो डबल कोट्स के अंदर में लिखे, आपको पता है स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोट्स के भी अंदर लिखा जाता है, सिंगल कोट्स के अंदर, तो हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमने ना कोई सेमी कॉलन लगाया ना कुछ। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। अब ये मेरा एक पहले से ही demo1.py है। कहाँ पे मेरा फोल्डर है, मान लीजिए हम डेस्कटॉप में गए और उसके अंदर एक पाइथन ट्यूटोरियल नाम का मेरे पास फोल्डर है, उसके अंदर हम demo1.py नाम से सेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम .py एक्सटेंशन यूज किए हैं। अगर हम .py एक्सटेंशन नहीं यूज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक, फिर नॉर्मली आपको सेव कर देना है। अब उसके बाद आपको जब ये आप सेव कर देंगे, 1 मिनट, हम एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, सेव किया। देखिए डेस्कटॉप के अंदर पाइथन ट्यूटोरियल, अब हम यहाँ पे demo3.py नाम से मान लीजिए मैंने सेव किया। ठीक है, अब इसको रन कराने के 2 वे हैं। एक तो आप यहाँ पे रखिए एरो, राइट क्लिक कीजिए, फिर ओपनिंग कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी, आप यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए। आपको देखिए सी ड्राइव में यूजर के अंदर में एचपी के अंदर एक फोल्डर है डेस्कटॉप, उसके अंदर एक फोल्डर है पाइथन ट्यूटोरियल, जिसमें हमने क्या सेव किया, demo3.py। ठीक, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली demo3.py नहीं लिखना, आपको पाइथन डेमो, मतलब ये पाइथन का प्रोग्राम है तो आप पाइथन पहले लिखेंगे, फिर demo3.py, इतना लिखा, सीधा एंटर करना है आपको। यहाँ पे क्या आइडेंटिफायर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे जो डबल कोट्स सही करते हैं इसको हम पहले, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, कुछ और ही आ गया था। सेव किया, देखिए आप। उसके बाद हम अब रन कराते हैं। देखिए आया, हेलो प्रियांशवी, हाउ आर यू। ठीक, तो आपको ऐसे रन कराना है। वो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए ये जो डबल कोट्स है, ये डबल कोट्स नहीं है, वो सिंगल सिंगल, मतलब जैसे कि सिंगल सिंगल मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था ऐसे उसमें, तो जब वहां पे लिखे थे तो वहां से कॉपी करके लाए थे, तो वही थोड़ी दिक्कत आई। बाकी और कुछ नहीं, सेम वही प्रोग्राम है। ये देखिए यहाँ पे ये ठीक रन हो गया। दूसरा भी ये है कि आप जहाँ पे फोल्डर को सेव, जहाँ पे आपका फोल्डर बना है, मान लीजिए मैंने कहा पे दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव डेस्कटॉप में कौन सा फोल्डर था, पाइथन ट्यूटोरियल नाम से था, उसके अंदर demo3 था। ठीक है, तो demo3 आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका इस स्टेटस बार में आपका दिखने लगेगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद ये पूरा जितना लिखा है सब कट कर दीजिए। आप नॉर्मली यहाँ पे cmd टाइप की एंटर कर दीजिए, आपको ये देखिए वही चीज जो अभी वहां पे आया था वही लोकेशन फिर से आ जाएगी। अब आप यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम है तो पाइथन demo3.py लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ये तो सिंपल एंड इजी टू लर्न हो गया। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया कि आपको इसको यूज करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ना किसी लाइसेंस की जरूरत होती है। ठीक, तो फ्रीवेयर का मतलब ये हो गया। और ओपन सोर्स का मतलब है कि इसके जो सोर्स कोड है उसको कोई भी पर्सन बहुत इजी वे में एक्सेस कर सकता है। ठीक, इसको डाउनलोड करने के लिए ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आप जाके अपने, अगर आपके लैपटॉप में पाइथन की फाइल नहीं है तो आप अपने प्रोग्राम को रन नहीं करा पाएंगे। ठीक, जैसे हम आपको दिखाते हैं, अगर आपके फोल्डर में, ठीक है, आपके सॉरी लैपटॉप में अगर पाइथन नहीं है, पाइथन नाम की फाइल नहीं है, तो आप में क्या एरर आएगी, आप जैसे लिखिए तो देखिए क्या दे रहा है, ये नोटिस देगा आपको बार बार कि आपके में इंटरनली और एक्सटर्नली कमांड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही है। ठीक, लेकिन अगर रहेगा तो आप अगर नॉर्मली पाइथन लिखेंगे, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये आएगा, अगर है तो आप में देखिए पाइथन है, कौन सा वर्जन है वो भी बताएगा। ठीक, तो ये हो गया कि आपके लैपटॉप में पाइथन की फाइल है या नहीं है। ठीक है, तो आप इससे ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो भी हम आपको स्टेप बताते हैं नीचे, बाकी पहले देखते हैं। ओपन सोर्स का मैंने बता ही दिया मैंने कि इसके जो सोर्स कोड उसको कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है। ये पीएसएफ क्या, पीएसएफ मतलब वही कि जो ये लाइसेंस हमें कोई परचेज मतलब करना नहीं पड़ता, कुछ एक्सेस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, तो वो हमें पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा मिलता है।
कि जो हमारे पास एक नया फीचर है वो हमें पीएसएफ द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, डायनेमिकली टाइप का मतलब ये हो गया, आप ये समझिए जैसे आपको सी में क्या था कि अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता था कि आपके पास इंट है तो इंट में आप कैसे लिखते थे, जैसे इंट लिखे आप, फिर अगर आपको ए चाहिए तो उसमें आप 10 असाइन कर देते थे। तो ये हो गया कि आप अपने ए वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो उसको आप बताते थे। जैसे मान लीजिए आपके कोई एक है कि उसको कुछ नहीं आता तो आप उसे बता रहे हैं कि भैया ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन आप दूसरा ये है कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कंटेन कर लेगा, जैसी वैल्यू रहेगी वैसा वो अपने आप को डेटा टाइप में डिफाइन कर लेगा। ठीक, तो ये इतना हो गया। ये डायनेमिकली टाइप का मतलब ये हो गया कि इसको जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो इसका नॉर्मली मतलब यही है। तो वही लिखा है इन पाइथन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली, मतलब आपको तुरंत डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड, जो वहाँ पे जो पाइथन में पाइथन वर्चुअल मशीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा टाइप को इंटरनली जनरेट करने के लिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ना a इक्वल टू 10 इंटीजर वैल्यू है, ये 10.5 जो है वो फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पे प्रियांशवी मान लीजिए लिखा थी डबल कोट्स के अंदर है, तो आपको पता है अगर कोई भी वैल्यू अगर डबल कोट्स के अंदर में है तो वो स्ट्रिंग मानी जाएगी। अगर आप 10 भी लिखते हैं ना डबल कोट्स के अंदर में, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो यहाँ पे 10, ये 10 और ये 10 दोनों बहुत अलग है। यहाँ पे ये इंटीजर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर में लिखा है तो ये क्या हो गया मेरा स्ट्रिंग। मतलब अगर हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी सेंटेंस को अगर हम डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो फिर वो स्ट्रिंग होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अभी हम आपको आगे भी बताएंगे कि स्ट्रिंग जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, सीक्वेंस कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। तो वही है, यहाँ पे कैरेक्टर्स का कलेक्शन देखिए, इतने कैरेक्टर्स है उसका कलेक्शन और डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड है पूरे। और यहाँ पे ट्रू जो है वो बुलियन टाइप का, तो आप सी में क्या करते थे, बोल आगे लिखते थे, बोल ए इक्वल टू ट्रू, तो वो जानता था कि बुलियन टाइप का। लेकिन आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप बिना बताए डेटा टाइप डिक्लेयर किए आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक, इसके लिए भी हम आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे हम नया फोल्डर बनाते हैं, जैसे इक्वल टू मान लीजिए मैंने 10 लिया, ठीक है, सॉरी, इक्वल टू मैंने 10 लिया। ठीक, अब उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, ए को। तो अब हम प्रिंट जब करेंगे तो देखिए पहले इसको हम सेव करते हैं demo4.py। ठीक, सेव किया। अब रन करने के लिए दो वे तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन क्या है ना कि बार बार वहां फोल्डर में जाओ तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम यहीं पे राइट क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे कहा गया ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी, यहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, पाइथन की अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है तो सबसे पहले आपको पाइथन लिखना पड़ेगा। फिर आपने जिस नाम से प्रोग्राम को सेव किया demo4.py नाम से है, तो आप एंटर करेंगे, देखिए 10 प्रिंट हो गया। ठीक, ऐसे अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके डेटा टाइप को भी चेक करना है कि ये क्या है, डेटा टाइप कौन सा है, अब आपको तो मान लीजिए आपने तो कर दिया, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे डबल कोट्स लगा रहे हैं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि नहीं ये भी भाई डबल कोट्स में है तो क्या हुआ, 10 तो है इंटीजर वैल्यू नहीं। अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे हम टाइप करें इस, अगर हाँ एक चीज और देखिए, अगर हम अब इसको रन कराएंगे ना तो ये क्या आएगा, प्रिंट ए आएगी, तो 10 ही इसकी वैल्यू, लेकिन इसका जो क्लास होगा, एक मिनट, पाइथन demo4.py, ठीक किया, 10 आया। देखिए वहां इंटीजर था तब भी 10 आया था और अभी भी 10 ही आ रहा है। उसके बाद अगर हम अब आपको दिखाएं टाइप, एक ही टाइप को हम आपको दिखाएं, अगर प्रिंट टाइप, ठीक है, टाइप को चेक करने के लिए टाइप फंक्शन होता है, अभी आपको हम आगे बताएंगे। अभी आप नॉर्मली सा देखिए, ऐसे अगर ए की वैल्यू 10 है तो टाइप इसका क्या आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पाइथन डेमो 4 है, एंटर किया तो क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, 10 भी आ रहा है और ये क्या दे रहा है, स्ट्रिंग टाइप दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दें, सिंगल कोट्स हटा देते हैं यहाँ पे, तो अगर हम सेव करके इसको हम रन करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए उसके बाद इंट आ रहा है। दोनों में डिफरेंस देखा, अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा तब भी 10 प्रिंट हो रहा है, सिंगल कोई कोट्स नहीं लगाया सिर्फ नॉर्मली लिख दिया तब भी 10 है, लेकिन क्लास में डिफरेंस आ रही है कि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, ठीक है।
तो इतना आपको समझ में आया। अब ऐसे ही अगर आप स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू देते हैं तो फ्लोट टाइप में आएगा, बुलियन में तो बुलियन में आएगा। और उसके बाद अब ये इतना हो गया डायनेमिकली इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब ये हो गया कि आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है उसका जो सोर्स कोड है उसको एक साथ में एग्जीक्यूट मतलब एक साथ में इंटरप्रेट किया जाता है एक ही टाइम में। ये नहीं है, कंपाइलर क्या करता था आपके सी प्रोग्राम के लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन रीड करता था, अगर उसमें फिर कोई एरर रहता था तो वो बताता था, ऐसे लाइन बाय लाइन यूज करता था, कंपाइल करता था, अगर जहां पे एरर है उसके बाद वो रन नहीं करता था, वहां पे पहले आपको एरर दिखाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका पूरा प्रोग्राम एक ही बार में एग्जीक्यूट होगा, फिर जो गलती होगी जो भी एरर होगा वो आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक, तो इसका मतलब टोटल यही हो गया। इंटरप्रेट का मतलब वही है कि वो सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है पहले क्लास फाइल में, फिर उसके जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप लिखे रहते हैं तो वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंटरप्रेटेड ये हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया, आपने जैसे जावा में पढ़ा होगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या है वो वहां पे आपने पढ़ा होगा, तो सेम वही है कि पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उसके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। जैसे उसमें मेन 4 पिलर 5 पिलर कौन से थे, क्लास था, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब थे। तो ये जो पांचों पिलर है इनके कॉन्सेप्ट को भी पाइथन सपोर्ट करता है। आप पाइथन में क्लास के द्वारा भी अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। और एक्सटेंसिबल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप जैसे आपका ये बाहर वाला जो बॉक्स है वो समझ लिया आपका पाइथन प्रोग्राम हो गया। अब पाइथन प्रोग्राम के अंदर आप कोई सी का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पहले पाइथन का प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद आप इफ का ब्लॉक बनाए, आप अभी जब हम आपको लूप बताएंगे तो उसमें आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो लूप बनाएंगे उसके अंदर हम सी का प्रोग्राम रख के आपको रन करा के दिखाएंगे, ठीक है। तो वही है कि अगर कोई पाइथन का प्रोग्राम है उसके अंदर आप सी का भी प्रोग्राम या जावा का, पीएचपी का कोई भी मतलब यहाँ पे लिखे ना वी कैन यूज नॉन पाइथन कोड इन पाइथन कोड, पाइथन कोड के अंदर में हम कोई भी नॉन पाइथन कोड मतलब जो अदर प्रोग्राम है उनको हम बनाकर रन करा सकते हैं। और इम्बेडेबल का मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पे मान लीजिए पाइथन है, पाइथन कोड है, आप बाहर का कोई मान लीजिए सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम बनाया, आप उसके अंदर भी पाइथन का कोड यूज कर सकते हैं। ठीक, वी कैन यूज और पाइथन कोड इन नॉन पाइथन कोड, वही जो बताया। बाहर अगर आपने सी का प्रोग्राम बनाया, सी के अंदर आपको पाइथन का कोड यूज करना तो आप कर सकते हैं। ये सात आठ फीचर्स थे। एक है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि आपने अगर पाइथन के प्रोग्राम को एक बार इंटरप्रेट कर दिया, ठीक, या आपने जो सोर्स कोड है, आपका दोस्त मांग रहा है कि भाई मुझे भी दे दो ये प्रोग्राम, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोग्राम को एक बार इंटरप्रेट करके कंपाइल जो भी आपने किया, एरर चेक किया, सब कुछ करने के बाद आपने उसको दे दिया। तो आपने अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके में मान लेते हैं मैक ओएस है, ये एप्पल के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए उसके पास एप्पल का लैपटॉप सॉफ्टवेयर मतलब लैपटॉप है जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो जब वो विंडोज आपने विंडोज में बनाया, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैक वाले में दे दिया, तब भी वो प्रोग्राम उसके लैपटॉप में रन हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब हो गया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम पाइथन जो आपका है फाइल कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने क्रोम पे, और यहाँ पे आप नॉर्मली सा लिखेंगे www.python.org, ठीक, इतना आपने लिखा। उसके बाद एंटर करेंगे आप, तो आप इसकी जो पर्सनल वेबसाइट है मतलब जो इसकी मेन है उस पे आप पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें मिलेंगी, जैसे आप डाउनलोड, गेट स्टार्टेड, ये सब देख सकते हैं। तो ये सब आप देखते रहिएगा। बाकी यहाँ पे आप आएंगे डाउनलोड पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा कि डाउनलोड का जो लेटेस्ट वर्जन था, मेरे में कौन सा लेटेस्ट वर्जन था आपको पता हो, देखा होगा अगर आपने, तो नहीं है, एक मिनट। आपको अगर आपका वर्जन चेक करना तो आप नॉर्मली पाइथन लिख के एंटर कीजिए। मेरे में पाइथन 3.7.6 था, ठीक, लेकिन उसका अपडेटेड वर्जन अब क्या आ गया 3.10.2। तो अगर आपके में विंडोज है तो आप विंडोज पे ही है ये ऑलरेडी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ओएस या कोई अदर है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपका फाइल आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके में विंडोज ही है तो यहाँ पे आप नॉर्मली से क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखिए, यहाँ पे थोड़ी देर में ये इंस्टॉलेबल स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक। मेरे में ऑलरेडी है तो हम इसीलिए इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम कैंसिल कर दिया है। अब बाकी आपको उसके बाद दिखाते हैं कैसा इंटरफेस दिखेगा।
ठीक, इतना हुआ, आपने वहां से डाउनलोड किया, आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जब डाउनलोड होके आपकी जो फाइल खुलेगी, फोल्डर जो आपका आएगा, उसमें आप डाउनलोड पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे जो आपने अभी तुरंत डाउनलोड किया वो तुरंत यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं बहुत दिन पहले किया हुआ था, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए आपका पाइथन मान लीजिए ऐसे आएगा, पाइथन जो भी आपने वर्जन डाउनलोड किया ये लिख के आएगा, .exe फाइल रहेगी। अब इसको आप इंस्टॉल करके नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे डबल क्लिक कीजिए, आपको एक इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, लेकिन पहले मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो पहले कह रहा है इंस्टॉल कीजिए फिर इंस्टॉल होगा। तो आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सारे टर्म एंड कंडीशन ट्रू कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक, लेकिन आप कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम सेपरेटेड वीडियो एक बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी सम बेसिक कमांड फॉर्म, ये मतलब जो सीएमडी में जो कुछ कमांड्स लिखे जाते हैं उनके बारे में है, तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज, अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।